So we are starting with this lesson. Name of the lesson is mensuration. This is chapter 10 of 6th standard NCERT textbook for CBSE. Okay, fine. This deals with figures, geometrical shapes, and there are only two sections in this lesson. One is perimeter and second is area. Now, to understand this particular lesson, we will understand what is perimeter. Perimeter is length of boundary. And what is area? Region occupied, or as I say, region to paint. मतलब जैसे आपके फ्लोर पे एक टाइल है तो उसका कितना रीजन है वो होगा आपका एरिया, और उस टाइल के बाउंड्री का जो लेंथ है वो होगा आपका पेरीमीटर. पेरीमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास ऐसा एक प्लॉट है, इस शेप में प्लॉट है, ठीक है, तो इस ज्योमेट्रिक फिगर को जो हम नाम देंगे वो इरेगुलर शेप्ड फिगर, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह ऐसा. तो इस ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो साइड्स है वो सारे स्ट्रेट लाइन है, और दो साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है, उसको कहते हैं वर्टेक्स. तो हमारा काम है सारे वर्टाइसेस को नाम देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप का या आपके प्लॉट का अगर मुझे बाउंड्री में प्लॉट के वायर का फेंस लगाना है, ओके, तो कितना लेंथ ऑफ वायर लगेगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, और ये हुआ आपका लेंथ ऑफ बाउंड्री, और ये हुआ आपका पेरीमीटर. ओके, और एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पेरीमीटर है उसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर या सेंटीमीटर, और एरिया का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फाइन. तो लेट्स स्टार्ट विथ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर समझने के लिए ये ट्रायंगल लेते हैं. ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में क्या क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. ट्रायंगल में होते हैं 3 साइड्स एंड 3 वर्टाइसेस, मतलब 3 पॉइंट, 3 एंगल्स. और यहाँ पे हम ऑफ ट्रैक जाके ये भी समझ लेते हैं व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ
ट्रायंगल। क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? सम of the angles of a triangle is 180 degrees। तो हमें अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो ऐसे समझ लेते हैं ये एक पाथ है और बीच में गार्डन है। तो हम यहाँ से निकलेंगे एस से, सपोज ए पे जाएंगे तो एस ए प्लस ए बी प्लस बी एस, ये हुआ मेरे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ओके, अभी ये जो ज्योमेट्रिक शेप है ये प्लस का साइन है, क्रॉस कह लो। एस, जितने वर्टेक्स है उनको नाम दे दो। वर्टाइसेस को नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले प्लस का जो पेरीमीटर होगा वो होगा लेंथ ऑफ बाउंड्री, और उसके बाउंड्रीज क्या क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एस। ये सारे साइड्स के लेंथ मेजर करके उनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बेसिकली पेरीमीटर ऑफ द प्लस साइन। अभी ये जो ज्योमेट्रिक फिगर दिख रहा है अपने को, इस ज्योमेट्रिक फिगर को अगर हम देखते हैं ध्यान से तो लग रहा है सारे साइड सेम है। वर्टाइसेस को नाम देते हैं। ओके, तो ये जो ज्योमेट्रिक फिगर है इसका पेरीमीटर क्या होगा वो देखते हैं, बाद में इस ज्योमेट्रिक फिगर को एनालाइज करते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ बाउंड्री which is equal to SP plus PQ plus QR plus RS। तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिक फिगर था इसमें हमें ये दिख रहा था, सपोज SPQR कि PQ जो साइड है that is parallel to SR, PS is parallel to QR, और हमें लग रहा था कि PQ इक्वल टू SR एंड PQ इक्वल टू PS एंड PS इक्वल टू QR, मतलब सारे साइड सेम है, इक्वल है। तो ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर का नाम है रोम्बस। ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। मतलब 4 sides, each side is a straight line। आपने जो क्वाड्रिलेटरल्स देखे हैं अभी तक वो आपने देखा है स्क्वायर, आपने देखा है रेक्टेंगल, ओके। उसके अलावा भी है क्वाड्रिलेटरल, जैसे पैरेललोग्राम,
जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। उसके अलावा होता है ट्रेपीजियम, जिसमें केवल ये साइड इस साइड को पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम one pair of opposite sides are parallel। और एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसका नाम है काइट। और रोम्बस तो हमने देखा ही है। तो एक चीज याद रखना कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम where all sides are equal। हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट कर ही लेते हैं, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। बस ये डायग्राम में ख़त्म हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करता हूँ एस क्यू, तो जो एस क्यू ड्रॉ किया उसका नाम है डायगोनल। तो ये क्वाड्रिलैटरल डिवाइड हुआ दो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्रीज, इस ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्रीज, देयरफॉर इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। दोनों ट्रायंगल के एंगल का सम 360, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। तो अभी बेसिकली जो लेसन कर रहे हैं बहुत सिली लेसन है ये, इसमें मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है। तो लेसन करते वक्त जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा हम उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे सो दैट अदर लेसन्स में हमें वो काम में आएगा। ओके, ठीक है, फाइन। तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट किस किस को यूज़ आता है डेली लाइफ में वो देखेंगे। फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड, इंजीनियर who wants to build a compound wall on all sides of a house, तो उसको कितना लेंथ बनाना है कंपाउंड वॉल का वो पता चलना चाहिए। अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स, कितने लेंथ का उसको ट्रैक बिछाना है। ट्रैक कैसे होता है स्पोर्ट्स में, इस तरह का ट्रैक होता है। तो ये ट्रैक को मेजर कैसे करेगा वो क्या करेगा, ए पे एक सपोज रस्सी रख देगा, उसको पूरे ट्रैक पे घुमा के वापस ए पे लेके आएगा, दैट विल बी पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड फिगर्स। क्लोज्ड फिगर मतलब सपोज मेरा ऐसा फिगर है तो इसका पेरीमीटर नहीं निकलेगा, क्लोज्ड फिगर चाहिए ऐसे। ठीक है, ओके। तो पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या दिया है देख लेते हैं। पेरीमीटर is the distance covered along the boundary
forming a closed figure when you go around the figure once. ठीक है, ओके। तो ये लेसन बहुत इजी है, ओके। यहाँ पे हम थोड़े एग्जाम्पल जो दिए वो करते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल तो आपके प्रैक्टिकल के ऊपर बेस है। तो कोई एग्जाम्पल 3 देखते हैं। मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। तो ये पार्क में गई और हमको काम पे लगाया इसने। वर्टाइसिस को नाम देना है। जब लॉन्ग और वाइड ये दो वर्ड आते हैं तो समझ लो कि मेरा ज्योमेट्रिक फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are parallel, all angles are 90 degrees, diagonals are equal, ओके। तो अभी क्या किया इसने? पार्क में गई 150 मीटर लॉन्ग, तो उसकी जो बड़ी साइड है उसको कहते हैं लेंथ, L इक्वल टू 150 मीटर्स, और ब्रेड्थ या विड्थ है 80 मीटर्स। तो ये अगर DC मेरा 150 है तो AB भी होगा 150, और अगर BC मेरा 80 है तो अपोजिट साइड भी होगा 80। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 150 प्लस 80 230 प्लस 150 380 प्लस 80 460। तो कितना डिस्टेंस कवर किया मीरा ने? 460 मीटर्स, ओके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पेरीमीटर क्या है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर का यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल था, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये 5 4 ज़ा 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर्स। स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्क्वायर ABCD all sides are equal, opposite sides are parallel, all angles are 90 degrees, diagonals are equal, मतलब ये डायगनल जो होगा BD दैट इज इक्वल टू डायगनल AC, ओके फाइन। तो रेक्टेंगल में भी वो सेम है,
AC इज इक्वल टू BD। जो हमने प्लस का साइन देखा था, इसने भी वर्टाइसेस को नाम दिया है। अभी मुझे फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो अभी इतना बड़ा किचकट काम मैं नहीं करने वाला, मैं सीधा यहाँ पे सम करता हूँ। 3 + 1 + 3 इस पार्ट का सम हुआ 7। 3 + 1 + 3 इस पार्ट का सम हुआ 7। 3 + 1 + 3 इस पार्ट का सम हुआ 7। 3 + 1 + 3 इस पार्ट का सम हुआ 7। तो मेरे पास 7 कितने हैं? 1 2 3 4। तो 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर्स। ये एक प्लॉट का शेप हो सकता है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो 80 + 100 180, 180 + 120 300, 300 + 90 390, और ये 60 और 45 105। तो 390 और 105 जो होगा, 390 + 100 490, 495 मीटर्स। ओके, बहुत सिंपल लेसन है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो मुझे पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसको नाम दिया L क्योंकि वो लंबे साइड है, इसको नाम दिया W। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L + B + L + B। तो 2 बार आया L तो 2L, 2 बार आया B तो 2B, इसलिए इसको लिखते हैं 2 × L + B। सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, इस पेरीमीटर का एरिया कितना, सॉरी पेरीमीटर कितना होगा? लंबा साइड L 15, छोटा साइड B 9। ओके, 2 × 15 + 9 विच इज 2 × 24 विच इज 48 सेंटीमीटर्स। सीधा हमने फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है, ब्रेड्थ दिया है, लेंथ 0.5, ब्रेड्थ 0.25। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 × 0.5 + 0.25। मैं एडिशन हर वक्त वर्टिकल करता हूँ। 2 × 0.75, लेकिन ये 2 × 0.75 मैं ऐसे करता हूँ, 2 × 75/100। मैंने बनाया डेसिमल को फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा? 2 × 75, ये 2/1 है, अपॉन 1 × 100 विच इज़ 150/100। एक ज़ीरो गया, 15/10, डेसिमल शिफ्ट किया 1.5। तो इसका आंसर आया 1.5 सेंटीमीटर्स, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर्स ही होगा। दूसरा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ दिया है 18, ब्रेड्थ है 15, तो पेरीमीटर कितना होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 18 + 15 33 विच इज 66 सेंटीमीटर्स। ये भी होगा 66 सेंटीमीटर्स, ये भी होगा 66 सेंटीमीटर्स। इसका लास्ट देखो, लेंथ दिया है 10.5, ब्रेड्थ दिया है 8.5, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 10.5 + 8.5 को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे।
मुझे आंसर पता है लेकिन बच्चों को समझता नहीं। 5 + 5 10, 8 + 1 9, 19.0, 2 × 19 which is 38 centimeters, 38 centimeters। ओके अभी देखो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया है जो हमने पहले ही किया हुआ है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, स्टोरी नहीं लिखते। शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। एक रेक्टेंगुलर टेबल है उसको नाम दिया मैंने PQRS। उसको लेस बॉर्डर पुट करना है अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल जिसका लेंथ है 3 मीटर लंबा साइड और ब्रेड्थ है 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। तो उसको लेस लगाना है बॉर्डर पे, एक ही बार लगाना है उसको, तो उसका लेस का लेंथ कितना होगा। ये घर बैठ के काम करते हैं और हमें काम पे लगाते हैं। लेंथ ऑफ लेस इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल which is equal to 2 into length plus breadth which is 2 into 5 which is 10 meters। यहाँ पे जो यूनिट दिया है वो यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये आया 10 meters। An athlete took 10 rounds of a rectangular park 50 meter long and 25 meter wide। तो ये एथलीट भागने गया और हमको काम पे लगाया। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है PQRS। मैं ABCD क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि B फॉर ब्रेड्थ ले रहा हूँ मैं। इसका लेंथ कितना है 50 मीटर्स एंड विड्थ है 25 मीटर्स। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड in 1 round is equal to perimeter of park। लेकिन पार्क मेरा रेक्टेंगल है, दिया भी है, which is 2 into L plus B which is 2 into 50 plus 25 which is 2 into 75 which is 150 meters। तो एक राउंड में उसने 150 मीटर कवर किया। पूछा क्या है 10 राउंड में कितना कवर करेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड in 1 round which is equal to 10 into 150 which is 1500 meters। ये हो गया मेरा आंसर। ओके फाइन। फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगल whose length and breadth are 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये मेरा रेक्टेंगल है PQRS, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। तो उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ आर अभी उसने दिया है, ठीक है, तो वो समझ लेते हैं हम। लेंथ है 150 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ है 1 मीटर, बट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। तो ये यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में। ओके तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि वो रेक्टेंगल है। 2 इंटू 150 प्लस 100 विच इज 2 इंटू 250 विच इज 500 सेंटीमीटर्स। लेकिन अगर उसको आंसर मीटर में चाहिए तो यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। तो
how many meters is 500 centimeters? Question mark equal to 1 into 500 upon 100, 100 5 तो आंसर आएगा 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। A farmer has a rectangular field of length and breadth 240 and 180 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक फार्मर है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है PQRS, जिसका लेंथ है 240 मीटर्स और ब्रेड्थ है 180 मीटर्स। He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown in the figure. What is total length of the rope he must use? So length of rope for 1 round of field is equal to perimeter of rectangle, which is equal to 2 into length plus breadth, which is 2 into 240 plus 180, which is 2 into ये 300 420 होता है ये, which is 840 meters। लेकिन कितने राउंड लगाने हैं? 3 राउंड। So we'll write the equation: length of rope required for 3 rounds is equal to 3 into length of rope for 1 round is equal to 3 into 840, which is 3 into 84 into 10। 84 into 10 कितना? 84 into 3 कितना है? 4 3s are 12, 8 3s are 24, 252, which is 252 into 10, which is 2520 meters। ठीक है, नेक्स्ट वो आंसर बराबर है क्या चेक कर लेते हैं। 2520 मीटर बराबर था आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वाला। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। तो फेंस लगाना है रेक्टेंगुलर पार्क पे PQRS, ओके, जिसका लेंथ है 250 मीटर्स और उसका ब्रेड्थ है 175 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, which is 2 into length plus breadth, 250 plus 100 350 plus 75 425, which is 2 into 425, okay, which is 850 meters। तो इतना उसको लगाना है फेंस। लेकिन टेबल बनाओ, फेंस और कॉस्ट। ये जो ₹12 पर मीटर है, पर का मतलब अपॉन और पर मीटर मतलब 1 मीटर का कॉस्ट। तो फेंस अगर 1 मीटर का है तो कॉस्ट है ₹12। फेंस अगर 850 मीटर्स का है तो कॉस्ट है कितना? और यहाँ पे लगेगा यूनिटरी मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं सॉल्व करूँगा। देखो, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 850 into 12 divided by 1, which is 85 into 10 into 12, which is 85 into 10 plus 2 into 10। ये कैसे आया? तो ये ऐसे आया, 85
into 12 into 10 which is 85 into 10 plus 2, इसको कैलकुलेट करते हैं और उसमें एक ज़ीरो लगा देंगे 10 का। 85 इंटू 10 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 85 इंटू 10 प्लस 85 इंटू 2 इंटू 10। 85 इंटू 10 कितना है 850, 85 इंटू 2 170 इंटू 10, तो ये हुआ 0, 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 2 10, 1020 इंटू 10 विच इज़ 10200 रुपीज़। ओके, ये है आंसर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रेगुलर शेप्स, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। दिस इज स्क्वायर, सारे साइड्स इक्वल, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू ए। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर of a square is equal to 4 multiplied by side. Next, equilateral triangle, इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल साइड्स इक्वल, all angles equal, each angle 60 degree, तो what is perimeter of equilateral triangle? sum of all sides, तो साइड कितने हैं 3, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ओके, नेक्स्ट, इन फिगर्स का नाम है रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स। ओके, इन फिगर्स का नाम क्या है? रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स। तो क्या होता है रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स? all sides are equal, all interior angles are equal, closed figures, all sides are straight lines, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, रेगुलर पेंटागन हैज 5 साइड्स। पेंटागन मतलब जहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है उसका वो स्ट्रक्चर का नाम है पेंटागन, ठीक है, फाइन। तो पेंटागन जो होता है उसके 5 साइड्स होते हैं, और अगर वो रेगुलर पेंटागन है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। अगर रेगुलर पेंटागन है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ a regular pentagon? फाइव मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है। ओके,
अभी शाइना ने काम किया, अपने को काम पे लगाया। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर्स। ठीक है, एक स्क्वायर है पार्क, ठीक है, WXYZ, जिसका साइड है 70 मीटर्स। तो इसने कितने राउंड लगाए? 3 राउंड लगाए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर of square is equal to 4 into 70, which is 4 into 7 into 10, which is 28 into 10, which is 280 meters। लेकिन राउंड्स कितने लगाए उसने? 3। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 rounds is equal to 3 multiplied by distance covered in 1 round, which is equal to 3 multiplied by 280, which is 3 into 28 into 10, 28 3s are 84, 3 2s are 6 8, which is 84 into 10, which is 840 meters। ठीक है, अभी पिंकी को भी उसी स्क्वायर फील्ड पे जाके रन करना था। देखो ये लोग सब घर पे वेले बैठे हैं और अपने को काम पे लगा रहे हैं। देखो, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर, बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ 160 एंड 105 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच? डायग्राम में सॉल्व करते हैं। ये पिंकी का है WXYZ, ठीक है, स्क्वायर 75 मीटर्स साइड। तो पिंकी टेबल बनाते हैं। देखो, पर्सन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो पिंकी कितना भागी? 4 into 75, ठीक है, विच इज 300 मीटर्स। क्यों? क्योंकि उसने कवर किया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बॉब ने क्या किया? बॉब कहाँ पे भागा? रेक्टेंगुलर फील्ड पे। ओके, PQRS, जिसका लेंथ है 160 मीटर्स और ब्रेड्थ है 105 मीटर्स। तो इसका क्या होगा? 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विच इज 2 into 265, विच इज 530 मीटर्स। ओके, तो ज़्यादा कौन भागा? बॉब। कितना? 530 माइनस 300। ये सिंपल था इसलिए हॉरिजॉन्टल किया, नहीं तो वर्टिकल ही करता हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड 3 सेंटीमीटर। अभी देखा हमने, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ पेंटागन? 5 into लेंथ ऑफ वन साइड, विच इज 15 सेंटीमीटर्स। The perimeter of a regular hexagon is 18 centimeter. How long is its one side? एक साइड का नाम देते हैं लेंथ ऑफ वन साइड is equal to A centimeters. Therefore, perimeter of regular hexagon, hexagon क्या होता है? 6 साइड का फिगर, is equal to 6 into A, which is length of one side, which is 18। तो 6 into क्या होता है? 18,
3, therefore A is equal to 3 सेंटीमीटर्स। तो क्या है साइड 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है। हेप्टागन जो होता है उसके होते हैं 7 साइड, ऑक्टागन के होते हैं 8 साइड। अभी ये एक्सरसाइज है जो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। ओके, तो सबसे पहले तो हम नाम देंगे, मैं डिटेल में एक सॉल्व करूँगा और बाकी सारे वहीं पे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट वाला करते हैं। 10.1 फर्स्ट का ए, पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी कितना है 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, 6 और 6 12। ठीक है, बी देखते हैं, ये 23, ये 35, ये 40, ये 35, तो ये होगा 23 प्लस 35 क्या बनेगा 70 प्लस 40, 3 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13, 133 सेंटीमीटर्स। सी देखते हैं, 4 साइड है, हर एक साइड का लेंथ 15 है, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू 15 विच इज 60। डी देखते हैं, 5 साइड है, हर साइड का लेंथ 4 है, तो पेरीमीटर होगा 5 इंटू 4 विच इज 20 सेंटीमीटर्स। ये 4 है, थोड़ा ख़राब हो गया 4, फिर से लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। तो अभी यहाँ पे एक पार्ट देखते हैं, देखो ये 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, तो ये 13 हो गया यहाँ से यहाँ तक। आइडियली सबको नाम देने चाहिए, यहाँ से नाम देना शुरू कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ए से एफ तक कितना हुआ 4 और 1 5 और 3 8 और 5 13 13। ये देखो 4 और 1 5 और 3 8 और 5 13, तो यहाँ तक 13 हो गया। 4 और 1 5 3 8 प्लस 2 10 और 3 13, यहाँ तक 13 हो गया। 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, तो कितने 13 हो गए 4, तो क्या होगा पेरीमीटर 13 इंटू 4 विच इज़ 52 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अभी इसको देखो, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए, ये होगा आपका पेरीमीटर। लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 4 है, ये 0.5 और ये 2.5। व्हाट इज 0.5 प्लस 2.5, इट इज़ 3, तो 4 प्लस 3, ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 प्लस 3 7, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 प्लस 3 7। देखो ये 4 है, ये 0.5, ये 2.5, दोनों आइडियल है, मतलब दोनों आइडियल नहीं सॉरी दोनों सिमिलर है। और ये बचा एक यहाँ पे, तो इन तीनों को ऐड करना है 1 7 और 7 को, तो 7 प्लस 1 आंसर इज 15 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला। मैं डिटेल में नहीं सॉल्व करने वाला अभी, ठीक है, जितना मतलब कॉन्सेप्चुअली या डायग्राम में सॉल्व हो सकता है वही करूँगा। द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40/10 इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप, व्हाट इज लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। ये मेरा लीड है 40/10, तो रेक्टेंगल है, तो लेंथ है 40, ब्रेड्थ है 10, तो इसको सील करना है रेक्टेंगुलर टेप्स टेप से सील करना है। तो लेंथ ऑफ टेप क्या होगा, लेंथ ऑफ टेप
इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 40 plus 10 50, 2 into 50 100 centimeters. Next, a tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. Important question है ये, different है इसलिए important है. What is the perimeter of the tabletop? ठीक है, तो ये जो मेरा टेबल टॉप है ये भी मेरा सपोज ब्लू वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला PQRS ही नाम देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को. 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, 200 प्लस 25 मतलब 225 सेंटीमीटर्स, और 1 मीटर मतलब 100, तो ये होगा 150 सेंटीमीटर्स. ये है आपका लेंथ, ये है आपका ब्रेड्थ. सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप? पेरीमीटर of tabletop is equal to perimeter of rectangle which is equal to 2 into length plus breadth. तो 225 plus 150 कितना होगा? 375. 375 into 2 होता है 750 सेंटीमीटर्स. अब ये सेंटीमीटर में ही दिया है, शायद हमने सेंटीमीटर में ही फाइंड किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी. What is the length of a wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 and 21 centimeter respectively? क्वेश्चन नंबर 4, एक फोटो है जिसके बाजू में हमें लगाना है एक स्ट्रिप. ओके, तो हमें पता है, दिख रहा है, हमें बताया है क्वेश्चन में कि एक साइड है 32 और दूसरा साइड है 21. तो what is the length of wooden strip required? Length of wooden strip is equal to perimeter of rectangle is equal to twice into length plus breadth. तो 32 plus 21 क्या होता है? 53, which is 106 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सेंटीमीटर को ठीक से लिख देते हैं. नेक्स्ट, a rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of the wire needed? Fifth, rectangle का क्वेश्चन. ओके, PQRS रेक्टेंगल है, तो बड़ा वाला 0.7 किलोमीटर्स, छोटा वाला 0.5 किलोमीटर्स. तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 रो ऑफ फेंसिंग is equal to perimeter of rectangle is equal to perimeter of rectangle which is equal to 2 into लेंथ कितना है? 0.7 plus 0.5 which is 2 into 1.2 which is 2.4 किलोमीटर्स. लेकिन उसको कितने रोज लगाने हैं फेंस के? 4. तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड
for 4 rows is equal to 4 into length of wire required for 1 row, which is 4 multiplied by 2.4, which is 4 into 24 upon 10, 24 2s are 48, 24 4s are 96, 96 upon 10, which is 9.6 किलोमीटर्स। ओके, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 17 तक है। 1 मिनट। जगह बना रहे क्योंकि एक पेज पे नहीं होगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व, तो मेरे को लगता है कि कम से कम 4 पेज लगेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जितना पॉसिबल है डायग्राम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 का ए, पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स है 3, 4 एंड 5, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 3 + 4 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर्स। बी, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर्स, तो क्या होगा उसका पेरीमीटर? 9 + 9 + 9 मतलब 9 × 3 विच इज 27 सेंटीमीटर्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। सपोज ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो इसके 2 साइड इक्वल होते हैं और इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी? 2 साइड्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके इक्वल साइड्स है 8 एंड थर्ड साइड इज 6, तो सी वाला डायग्राम में सॉल्व करते हैं। ऐसे मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड कितने हैं? 8, तीसरा साइड 6, तो 8 + 8 16 + 6 22 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 10, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है? साइड्स 10, 14 एंड 15 मीटर्स सेंटीमीटर्स, तो इसका पेरीमीटर होगा 10 + 15 25 + 14 39। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड, विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। 8 × 6 48 मीटर्स। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर्स। पेरीमीटर of square is equal to 4 multiplied by side, which is 4 into side को नाम दिया A, लेकिन वो कितना है? 20 डिवाइड बाय 4 on both sides, 20 upon 4 is equal to A, which is 5. तो what is the length of each side? 5 meters. Next, the perimeter of a regular pentagon, pentagon मतलब 5 साइड, is 100 सेंटीमीटर. How long is its each side?
क्वेश्चन नंबर 10, n equal to side of pentagon, perimeter is equal to 5 into side, लेकिन वो कितना दिया है 100, पाई को किससे मल्टीप्लाई करके 100 मिलता है 20, तो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर्स. A piece of string is 30 centimeter long. What will length of each side if the string is used to form a square? देखो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 11 का ए, 11 का ए, ये उसने बनाया है एक स्क्वायर जिसका साइड है ए. तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू ए. लेकिन वो स्क्वायर किससे बना है उसने, एक धागे से, स्ट्रिंग मतलब धागा, जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर्स. तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 30 सेंटीमीटर्स. तो अभी मुझे करना है ए का वैल्यू, तो डिवाइड करूँगा 4 से. अभी ये 4 से डिवाइड करने से अच्छा मैं सीधा इसको 2 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 2, 2 1 जा 15/2 इंटू 5 डेसिमल कन्वर्ट करना है मेरे को. 15 5 जा 75 अपॉन 10 विच इज 7.5 सेंटीमीटर्स. तो एक साइड का लेंथ होगा स्क्वायर के 7.5 सेंटीमीटर्स. इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड. लेकिन वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया उसने स्ट्रिंग से, तो 3 इंटू साइड इज 30. 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 30 मिलता है 10 से, तो इसलिए साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हुआ 10 सेंटीमीटर्स. अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन n इक्वल टू साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या है, ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या है, इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड. ओके, लेकिन वो रेगुलर हेक्सागन किससे बनाया, स्ट्रिंग से, तो विच इज 30. तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करके 30 मिलता है 5, तो इसका साइड होगा 5 सेंटीमीटर्स. टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 and 14. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36. व्हाट इज इट्स थर्ड साइड. यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग 12th वाला क्वेश्चन. दो साइड कितने हैं 12 and 14. तीसरे साइड को लो ए. पेरीमीटर क्या होता है 12 + 14 + a विच इज 36. तो 12 + 14 कितना हुआ 26 + a इज 36. 26 + what is 36 10. what is third side 10 सेंटीमीटर्स. क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 per meter. 13th क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे देखते हैं 13th क्वेश्चन. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है जिसका साइड है 250 मीटर्स. ठीक है, तो मुझे जो फेंस लगाना है वो उसके बाउंड्री पे लगाना है, इसलिए मुझे लेंथ ऑफ फेंस जो लगेगा दैट विल बी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर
of square which is equal to 4 multiplied by side which is 4 into 250 which is 1000 meters. तो रेट क्या है 20 रुपीज़ पर मीटर, तो मीटर एंड कॉस्ट 1 मीटर है तो कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़, तो मेरे पास तो 1000 मीटर है तो कॉस्ट कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ 1000 इंटू 20 विच इज़ 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 and breadth 125 at the rate of rupees 12 per meter. ओके 14th क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगल है मेरा PQRS, उसका लेंथ है 175 और ब्रेड्थ है 125। ओके फेंस लगाना है तो फेंस मैं बाउंड्री पे लगाऊंगा। ओके फेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। which is equal to twice into length plus breadth which is 2 into 300 which is 600 meters। तो अभी क्या बोल रहा है वो, इतना उसको फेंस लगाना है 600 मीटर्स का, लेकिन उसका रेट है 12 रुपीज़ पर मीटर। लेंथ एंड कॉस्ट, लेंथ अगर 1 मीटर है तो कॉस्ट है ₹12, लेंथ मेरा 600 मीटर है तो कॉस्ट कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 600 इंटू 12/1 विच इज 6 इंटू 100 इंटू 12 6 72 इंटू 100 विच इज 7200 रुपीज़। ठीक है 14th हो गया। 15 देखते हैं। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 and 45, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। 15th स्वीटी ओके रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क और साइड कितना है उसका 75 मीटर्स, साइड इज इक्वल टू 75 मीटर्स, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड विच इज 300 मीटर्स। ये हो गया स्वीटी का किस्सा। अभी क्या हुआ, बुलबुल ये भी भागने लगी, इसको भी उधर ही भागना चाहिए था, दूसरी जगह जाके भागी। रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, 60 मीटर एंड 45 मीटर्स। तो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी विच इज 2 इंटू 60 प्लस 45 विच इज 2 इंटू 105 विच इज 210 मीटर्स। तो कौन कवर कर रहा है लेस डिस्टेंस, बुलबुल। सिर्फ उसने इतना ही पूछा है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस बाय हाउ मच नहीं पूछा उसने। व्हाट इज द पेरीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। तो ये चारों साइड इक्वल है, इसका पेरीमीटर है 4 इंटू 25 क्योंकि ये स्क्वायर है 100 सेंटीमीटर्स, ये स्क्वायर है।
ये रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू 50 विच इज़ 100। उसके बाद ये वाला भी रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है रेक्टेंगल है करके, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू 10 प्लस 40 विच इज़ 2 इंटू 50 विच इज़ 100 सेंटीमीटर्स। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर क्या होता है, नहीं सॉरी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल है बस, क्योंकि दो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 30 प्लस 30 प्लस 40 60 प्लस 40 100 सेंटीमीटर्स। ओके 17th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side half meter. He lays them in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? तो इसमें उसने लगाए 3 स्लैब और यहाँ भी लगाए 3, ठीक है। तो एक स्लैब का साइड है हाफ, तो यहाँ पे 3 लगाए तो 3 हाफ होंगे, देखो तो ये साइड हुआ हाफ प्लस 3 इंटू हाफ विच इज 3/2 मीटर्स। ओके तो अभी पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड विच इज 6 मीटर्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं। अच्छा एक ही पार्ट था क्या उसमें, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट 10.71, 2 भी कर लेते हैं, ठीक है एक मिनट। ओके दिया है, शरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले आउट लाइक अ क्रॉस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। तो शरी वाला जो अरेंजमेंट है, जो शरी वाला अरेंजमेंट है वो क्रॉस के जैसा है, ठीक है। तो शरी वाले अरेंजमेंट में देखते हैं, ये एक है ये हाफ है, क्यों उसका साइड हाफ है, ये हाफ है ये हाफ है, ये हाफ है ये हाफ है। तो ये जो एक पार्ट है स्क्वायर का, इसमें कितने हाफ है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू हाफ विच इज़ 5/2, और ऐसे 1 2 3 4 5 4 है, 4 भाग है ऐसे, ये एक और ये एक, तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ क्रॉस अरेंजमेंट, it is equal to 4 multiplied by 5/2, 2 2s are 5 2s are 10 centimeters, sorry meters, not centimeter, meter, ठीक है। which has greater perimeter, ग्रेटर पेरीमीटर है क्रॉस अरेंजमेंट का, क्रॉस अरेंजमेंट। Amrit wonders if there is a way of getting an even perimeter. Can you find a way of doing this? Okay, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि यहाँ पे 9 स्लैब्स है तो इवन पेरीमीटर मिलेगा क्या। ओके तो अगर मैं ऐसे अरेंज करता हूँ
तो मेरे को ये साइड मिलेगा 1, ओके। लेकिन अगर 3 अरेंज करता हूँ तो मिलेगा 1.5, ओके। तो इसमें इवन पेरीमीटर का क्वेश्चन है। एक मिनट। Pavneet wonders if there is a way of getting even greater perimeter, not even perimeter, even greater perimeter. Can you find a way of doing this? Even greater perimeter. ठीक है, तो इनको क्या क्या मिला पेरीमीटर वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, एक 10 मिला, ओके, और एक को मिला 6। फाइन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम एक लाइन में अरेंज करते हैं तो कितने स्लैब है मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका साइड होगा हाफ, क्योंकि ये 1 है और ये 9 है, तो ये 4.5 होगा। क्यों? इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू हाफ विच इज़ 9/2, ओके। तो ये बनेगा रेक्टेंगल। कौन सा अरेंजमेंट? रेक्टेंगल का अरेंजमेंट, जिसमें लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, 9/2, ब्रेड्थ कितना है, 1/2, ठीक है। तो 9/2 एंड 1/2 ऐसे मैंने किया। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ऐसे 9 करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 इसका ये होगा 5/2, ये होगा 1, ये होगा 4/2, ये होगा हाफ, ये होगा हाफ और ये होगा हाफ। तो ये क्या बना, 5/2 प्लस 1 प्लस 4/2 प्लस 3/2, 7/2, 5/2, 12/2, 6/2। ठीक है, इसको देखते हैं क्या करना है। तो ओके, तो बेसिकली एरिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टैकल करते हैं हम बाद में, ठीक है। द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अलॉन्ग कंप्लीट एजेस दैट दे कैनॉट बी ब्रोकन, ऐसे कहता है वो, दे मस्ट मीट एट कंप्लीट एजेस दे कैनॉट बी ब्रोकन, ठीक है। तो एनीवेज इसको देखेंगे हम, इस प्रॉब्लम को, अभी टाइम स्पेंड नहीं करते इस पे, ओके। ट्रिक क्वेश्चन है ये, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा इसका आंसर क्या है। तो अभी देखते हैं एरिया, ओके। और एरिया के लिए बनाते हैं पार्ट 2 का वीडियो, ठीक है। ये लेक्चर 1 घंटा 18 मिनट का हुआ अभी, ओके।